एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से कहता, हे प्रभु, तू एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों को सामने लोग शीश झुकाते हैं। ज़्यादा होशियार और समझदार लोग दिमाग का बहुमूल्य इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह उनकी प्रतिभा का हिस्सा है। संवेदनशील लोग दिल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे उनकी मानवता का हिस्सा है, और स्वार्थी लोग इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह उनके बुरे चरित्र की कला है। ये कड़वा है मगर सच है। ईश्वर टूटी चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरत से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, और मिट्टी टूटने पर खेत का रूप बदल लेती है, और बीज टूटने पर एक नए पेड़ की संरचना होती है। इसलिए जब खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुका करके प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क के गिर कर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं से, बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अगर मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, हम एक दूसरे से बदल ले तो दोनों के पास 1 रुपया ही रहेगा। किंतु अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है और आपके पास एक अच्छा विचार है और दोनों आपस में बदल लो तो दोनों के पास 2-2 विचार हो जाएंगे। तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान जरूर करिए और अपनी मानसिक पूंजी बढ़ाते रहिए। कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये जिंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर के जाना है साथ में इस दुनिया से? मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं ये मेरा सौभाग्य है। नशा चाहे ना ही करो मगर जरा सा सुरूर रहना अच्छा है। मतलबी लोगों से हमेशा दूर रहना अच्छा है। अपनी खुददारी का भी गुरूर रहना अच्छा है। सत्य वचन कहने के लिए मशहूर रहना अच्छा है। घमंड ना आए न जाए धन दौलत का, इसलिए मेरे दोस्त जरा सा मजबूर रहना अच्छा है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। रोज़ तारीख बदलती है, रोज़ दिन बदलते हैं, रोज़ अपनी उम्र भी बदलती है, रोज़ समय भी बदलता है। हमारे नज़रिए भी वक्त के साथ ही बदलते हैं। बस एक ही चीज़ है जो नहीं बदलती है, वो है हम खुद। और बस इसी वजह से हमें लगता है कि अब ज़माना बदल गया है। जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं होता है, जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाज़ा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाज़ा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है। जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है, परंतु चाबी का पूरे बंगले पर अधिकार होता है। इसी तरह मानव जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार मन की चाबी पर है, निर्भर करती है। पैसे के अभाव में जगत 1% दुखी है, परंतु समझ के अभाव में जगत 99% दुखी है। सदा खुश रहिए और मस्त रहिए। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो भी मुर्दा है। देश कुछ
इस तरह की बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करते हैं। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर के चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों की भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधन है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, ईश्वर और अपनी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों नजर नहीं आते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर के रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तो इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर क्यों बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। हमेशा प्रथम रहें ईश्वर स्मरण में, सत्कर्म करने में, मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका पति होता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बिगड़ी हुई औलाद होती है। जिंदगी की सच्चाई, दुनिया में अपना कोई नहीं। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है। घमंड बता देता है कितना पैसा है और संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देता है कि अज्ञान कैसा है और ठोकर बता देता है कि ध्यान कैसा है। जरा ध्यान से सुनिए इस लाइन को। नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है, स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है, सीरत बता देती है कि फितरत कैसी है। अगर बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। ये नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फ़ोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा और नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुशी देगी। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों में कचरे से डिब्बे में डाल दो। एक, लोग क्या कहेंगे, दूसरा है कि मुझे नहीं होगा, तीसरा है कि अभी मेरा मूड नहीं है और चौथा है कि मेरी किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य जो आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है साहब। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं यह दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा लगता है।
जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना कह पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। दोस्त, हालत गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। घमंड किस बात का है जनाब? ऊपर से लिमिनेस हटा दो, अंदर से सब इतने ही खूबसूरत हो जाएंगे। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना ही मोहब्बत टिकती है। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है कि मेहनत का तूफान पैदा करो। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों को सपना ही हो। एटीट्यूड उतना ही दिखाओ जितना तुम्हारी शक्ल पर शॉट करे। सक्सेस पाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। सिर्फ सोचते रहने से सक्सेस नहीं मिल सकता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। जेब में वजन हो तो बाद में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। रास्ते कैसे भी हो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है। पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। हम लड़ना नहीं चाहते, मगर लड़ेंगे तो हम हारना भी नहीं जानते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। और हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। हमेशा वो बात, भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। उनसे दूर रहें, उन लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। भरोसा आप, मुझे तकलीफ नहीं होती है चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था।
औकात तब पता चलती है जब किसी को वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ उसे वफा की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। इंसान का वजन हर बार तौलने से नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़ करके। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। मतलबी लोग लेने में आगे हैं, देने में नहीं। बात चाहे प्रेम की हो, सम्मान की हो या फिर पैसों की हो। माना कि बहुत अच्छाइयाँ नहीं है मुझ में, लेकिन झूठा दिखावा करके मन में जहर और ओठों पर मिठास रखकर अच्छा बनाने का शौक भी नहीं है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले गली गली घूमना पड़ता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले जनाब, पैर तो हमने रखा था, वो अपनी जगह पर थे। आजकल किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। नमक जैसी हो गई है जिंदगी साहब, लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसी महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहाँ तुम्हारा कोई जोड़ ही ना हो। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। पूरी दुनिया में भारत की एक ऐसा देश है जहाँ लोगों को लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन बेईमानी, ठगी, चोरी, रिश्वत का पैसा खाने से पाप नहीं लगता है। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाते हो तो घर बैठे जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती वहां तुम कैसे चले जाते हो। बीते कल से क्या शिकायत करें। दुख तो ये होता है कि गलत लोगों के साथ अपना वक्त बहुत बर्बाद किया। अपने आप को ऐसी किसी जगह पर फिट होने के लिए मजबूर ना करें जो जगह आपके केवल की ही ना हो। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में जंग भी लग जाती है। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो आप अपनों से कहीं अपना हक मांग कर देख लेना। अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया जान देती है, साथ नहीं देती है। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। झाड़ू में जब एक तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता है, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लेमिनेशन हटा तो दो, अंदर से सब इतने ही खूबसूरत हो जाएंगे। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटी को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियाँ मछली को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार होता है।